इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सर्स ने अपना जो पंच था ना वो जम के लगाया है, क्योंकि जितने मेडल्स इस बार हमें बॉक्सर्स ने दिलाए हैं, शायद वो सबसे बड़ी वजह है कि मेडल टैली में हम अब और ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लवलीना इस वक्त मेरे साथ हैं। इस बार सिल्वर मेडल के साथ वापस आ रही हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है जब एशियन गेम्स में जाएंगी तो कलर मेडल जो मेडल का वो जरूर चेंज होगा। लवलीना, इस बार ग्लासगो में एक्सपीरियंस कैसा था, और क्या बॉक्सिंग की टीम ने घर में ये सोच के ही गई थी कि यार हम ना डोमिनेट कर देंगे जितने भी सामने वाले जो बॉक्सर्स होंगे उनको? अ, बहुत अच्छा फीलिंग है। क्योंकि हमारे बॉक्सर्स ने जो किया है, हमारे टीम ने जैसा किया है ना, पूरा हिस्ट्री में शायद ऐसा हुआ है कि हमारे बॉक्सर्स ने इतना ज्यादा मेडल लेने के लिए हुआ है इस बार। उसके लिए मैं बहुत बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं जी। रवीना, ऐसा पहली बार हुआ आपके साथ आई थिंक कि बिना बाउट खेले आपका मेडल पक्का हो गया था। जी। तो वो टाइम, चूंकि हर एथलीट के लिए होता है ना कि मैं तैयार कर रहा हूँ, अपने आप को तैयार कर रही हूँ, मैं जाऊंगी, मैं फाइट करूंगी, बट वो एक बाय मिलना, उसके बाद बॉक्सिंग की पूरी टीम ने जो कमाल किया, ये चीज आप कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मेंटली आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। वो चीज का इम्पैक्ट कैसा रहा? अ, ये मेरे लिए भी बहुत एक बड़ी बात था, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पहले बार जाके ही सेमीफाइनल मिलना। और कॉमनवेल्थ गेम्स में, बल्कि मेरा 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल भी नहीं था, और इस बार आके ही डायरेक्ट सेमीफाइनल। और ये मैं ग्रेटफुल हूँ भगवान की कि मुझे ऐसा चांस मिला। और उससे एक तो है कि हमारे पूरा टीम का मोटिवेशन और भी बढ़ गया कि हमें सबको अच्छा करना है और भी मेडल लेना है। और उसके बाद जो हमारे इंडिया टीम ने किया है वो तो मतलब सबको पता है अभी। और मेरा लास्ट में थोड़ा सा उससे रह गया, मैं सिल्वर में रुकना पड़ा मुझे। ये गोल्ड होता तो मैं और भी ज्यादा खुश हो पाती। बट मैं कोशिश करूंगी कि एशियन गेम्स में मैं और अच्छा करूं, और इस बार मैं अपने देश को गोल्ड मेडल दूं जी। उस फाइनल बाउट के बारे में बताइए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर थी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को सेव भी कर रही थी, आपकी तरफ से हमें अटैक देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन रिंग में क्या कुछ चल रहा था वो आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। अम, मेरा लास्ट राउंड में थोड़ा सा उससे रह गया। मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं अपनी तरफ लाऊं, बल्कि बहुत क्लोज गया है मैच, सबने देखा होगा। और उसको कट भी लग गई थी, और उसके बाद भी वो खेल रही थी, और मैं भी पूरा कोशिश कर रहा था। तो फाइट बहुत ज्यादा टफ था। मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी, मैं पूरा कोशिश किया कि मैं जीतूं, और मैं जीत भी सकती थी। बहुत ज्यादा क्लोज था फाइट। बट ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें ओलंपिक तक जाना है। तो ऑफ नेक्स्ट कोर्स। टाइम और पक्का। ओलंपिक में भी मेडल का कलर चेंज करना है। जरूर अच्छा, जी। आखिरी के कुछ सवाल लवलीना। इस बार क्या हुआ ना कि बहुत सारे डिसिप्लिन हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थे, जिसका सीधा और हम्म। साफ असर हमारी मेडल टैली पर पड़ा है। पिछली बार जी। आप देखिए हमारे मेडल्स बहुत ज्यादा थे, लगभग लगभग 69-70 मेडल्स थे, जिसे उसमें अच्छे खासे गोल्ड थे। इस बार वो गोल्ड्स का भी नंबर थोड़ा सा कम है, सिल्वर का भी कम है और ब्रॉन्ज का भी कम है। एज एन जी। एथलीट, आपको ये डिसीजन कैसा लगता है ऑर्गेनाइजर्स का, कि भाई वो जो डिसिप्लिन जिसमें इंडिया डोमिनेट करता था वो डिसिप्लिन वहां पर नहीं थे और साफ असर पड़ा मेडल टैली पर? ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एक तो मेडल टेली पे भी जो इफेक्ट पड़ा है, और ऊपर से हर एक एथलीट के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम ही कंपटीशन मिलता है। गेम्स तो हम लोगों के पास 3 ही गेम्स है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स। इसमें भी अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने के लिए नहीं मिला तो एथलीट के लिए भी बहुत बड़ी लॉस है। और हमारे देश के लिए तो लॉस है ही, क्योंकि इतने सारा मेडल हमें नहीं मिल पाया। अ, ये तो मतलब नेक्स्ट टाइम जैसे नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को हर हर इवेंट को खेलने के लिए मिलना चाहिए। ये एक बहुत इफेक्ट हमारे मेडल गले पे भी पड़ा है हाँ। बिल्कुल। एक सवाल, हालांकि वो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस बात का जिक्र किया, आप एक रेस्टोरेंट में गई थी, उस रेस्टोरेंट की नैपकिन के ऊपर में मैप नहीं था नॉर्थ ईस्ट का, कश्मीर के बारे में भी। एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो, मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या कुछ हुआ उस वक्त? पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी हम्म। जरूरी थी एक्चुअली? हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे। पूरे इंडिया का सभी लोग थे उधर। और हम लोग खाना वाना खाने के बाद इतना ध्यान में नहीं आया था,
तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है, हम लोग यहाँ क्यों खाना खाया, हमें तो नहीं खाना चाहिए, थोड़ा ऐसे बताया। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि यार ठीक है, ऐसे सोच के फिर मैं बाहर आई, बाहर देखा पूरा रेस्ट जो वहाँ सिर्फ नैपकिन पे नहीं, एक बड़ा उन लोगों का लोगो लगाया हुआ है जिसमें भारत का मैप में नॉर्थ ईस्ट का मैप कटा हुआ है। उनका पूरा रेस्टोरेंट में भी दोनों साइड में मैप है, बट दोनों मैप में नॉर्थ ईस्ट नहीं है। तो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि ऐसा कैसे कर सकता है, ये भारत का मैप को ऐसे कैसे कट कर सकता है। तो मैं गई और वहां पे बहुत डांस, गाना भी गा रहे थे सब लोग, तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा था, पूरे इंडियंस थे, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने पहले तो सबको थैंक यू बोला, बट मैंने अपना बात भी रखा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को ऐसे नहीं कट कर सकता है। तो ये मेरे को बोलना बहुत, मैं अगर मैं नहीं बोलती तो शायद मैं निकल के आके वहां से मैं अपने आप को रिग्रेट फील करती। तो मैंने इसीलिए बोला और मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया बोल के। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने अपनी बात रखी। क्या आपकी बात वहाँ के किसी मैनेजर से हुई या फिर उस रेस्टोरेंट के ओनर से हुई? आप उनकी तरह आपने जो बात कही उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, गलती मानी? क्योंकि इंडिया का मैप जो है वो एक कलेक्टिव मैप है, आप किसी को ऐसे ही रिमूव, किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं कर सकते। इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी वहां पर? हाँ, उनके ऑनर ने ही आया और मेरे से बात किया कि वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको, बट मैंने बोला कि प्लीज आप लोग इसको चेंज कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगा, हम किसी भी नोटिस वाले को अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा बोला बस। नहीं नहीं, बिल्कुल वो ठीक लोग है। सॉरी भी बोला वैसे वो लोग। ओके यस। ओके, सॉरी बोला, वो बड़ी यस। चीज है, क्योंकि गलती जी। का एहसास होना बड़ी चीज है। और जैसा कि आपने कहा जी। कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मैप चेंज करेंगे, बट क्या जी। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का मैप का पार्ट नहीं था उस मैप के ऊपर में, या फिर हमारे देश के जो और भी अलग अलग हिस्से हैं उस मैप पे वो भी मिसिंग थे? कुछ आपने नजर डाला? हाँ, थोड़ा सा कश्मीर का भी मैप सही नहीं है, बल्कि कश्मीर का और नॉर्थ ईस्ट का वो दोनों थोड़ा सा कटा हुआ है मैप में। दोनों कटा हुआ है मैप पे। यस। बट फाइनली आपके कहने के बाद ओनर्स ने बोला है कि वो इसको रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे। सही करेंगे बोला, यस। आपने बिल्कुल अच्छा काम किया, आपने अपनी बात रखी, क्योंकि एज एन इंडियन हम इन चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा जो मैप है वो कहीं से भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो। बट कमिंग बैक टू द स्पोर्ट्स, एशियन गेम्स के लिए लवलीना अब यहाँ से तैयारी करेंगी, और ये जो अभी यहाँ पर सिल्वर मेडल है उसको कन्वर्ट करना है गोल्ड मेडल में। जी, थैंक यू सो मच। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट एशियन गेम्स में इसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू लवलीना, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।